दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन फंडामेंटल की 15वीं क्लास में डिस्कस करेंगे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यानी कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं। ये जो टॉपिक है अपने क्लिनिकल बेस और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होती क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एनी हॉट और वार्मर आर्टिकल on the body warmer then body temperature is ठीक है। इसका जो मीन्स होता है कि हॉट एप्लीकेशन का जो मीन्स होता है कि बॉडी के जो टेम्परेचर कितना होता है, माना कि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हॉट एप्लीकेशन क्या करेगी, उस टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। उस टेम्परेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है कोल्ड एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस ऑन सरफेस कूलर देन बॉडी। एप्लीकेशन ऑफ एनी substances on the body surface cooler than the body ठीक है, यानी हॉट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा रहती हैं। कोल्ड एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे माना कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या करती हैं, इस टेम्परेचर को घटा देती हैं और 37 या 36 कर देती हैं। ठीक है, या फिर मान लें कि टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर 39 बढ़ा हुआ है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपन उसको कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो 37 भी हो जाता है। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या डिक्रीज करती है, टेम्परेचर को, और हॉट एप्लीकेशन क्या इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यानी प्राइमरी इफेक्ट क्या होंगे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्राइमरी इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन देखिएगा अच्छे से, मैंने आपके लिए एक इसको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट है वो यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, लिख दिए, और फिर अपने यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दिया कि हॉट एप्लीकेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा और कोल्ड एप्लीकेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेरिफेरल वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरिफेरल वेसल्स, यानी जो वेसल्स होगी बॉडी में, अपन अगर उनको हॉट एप्लीकेशन देंगे तो क्या होगा, वेसो डायलेशन, यानी जो वेसल्स हैं उसका क्या होगा, डायलेशन होगा। और अगर अपन उनको कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो क्या होगा, वेसो कंस्ट्रक्शन होगा। तो अब आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे कि कब वेसो डायलेशन होता है, कब वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, तो किस कंडीशन में वेसो डायलेशन की जरूरत है और किस कंडीशन में वेसो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ठीक है, आने वाली क्लासों में अपन इनको अच्छे से समझेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है, वेसो डायलेशन होता है, और कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक शॉर्ट ट्रिक है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन कब से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, और कोल्ड कब शुरू होता है, सी से, तो कोल्ड कॉन्स्ट्रक्शन, ऐसा आपको याद रखना है। और बच्चा कौन सा, डायलेशन, तो हॉट डायलेशन, इस प्रकार आप इसको याद रखना है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेसल्स हैं कोल्ड एप्लीकेशन में क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्शन होगी,
हॉट एप्लीकेशन में क्या होगी, डायलेशन होगी। वहीं अपन अगर बात करें मसल स्टोन की, कि मसल स्टोन क्या होंगे बॉडी में, अगर अपन हॉट एप्लीकेशन देंगे और कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर। मसल स्टोन डिक्रीज हो जाएंगे हॉट एप्लीकेशन में, और कोल्ड एप्लीकेशन में मसल स्टोन है जो इंक्रीज हो जाएंगे। वहीं अपन अगर बात करते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी क्या होती है पहले आप ये समझिए कि जो जो आर्टरी का जो सूक्ष्म रूप है, जो लास्ट पार्ट उसके आर्ट्रियोल्स, वेन का जो लास्ट पार्ट है वेन्यूल्स। तो जहाँ आर्ट्रियोल जहाँ वेन्यूल्स जहाँ अटैच होती है, जहाँ मिलती हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको अपन कहते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में परमिबिलिटी यानी कोल्ड एप्लीकेशन हॉट एप्लीकेशन देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कोल्ड एप्लीकेशन में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। O2 कंजप्शन यानी O2 का उपयोग, यानी O2 का अब्जॉर्प्शन, यानी O2 की मात्रा, है ना, बॉडी कितनी लगेगा। अगर अपन हॉट एप्लीकेशन देंगे तो O2 कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो O2 कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अपन अगर बात करें लोकल मेटाबॉलिज्म तो क्या होगा, हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अपन अगर बात करें ब्लड विस्कोसिटी, यहाँ पर विस्कोसिटी का मीन्स हो गया ब्लड का गाढ़ापन। विस्कोसिटी का जो मीन्स हो गया ब्लड का गाढ़ापन, ठीक है। अब ब्लड का गाढ़ापन कब होगा, हॉट एप्लीकेशन देंगे तो क्या हो, ब्लड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अपन अगर कोल्ड देंगे तो जो गाढ़ापन है, जो विस्कोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वहीं अपन बात करें लिम्फ और ब्लड फ्लो की, वहीं अपन अगर बात करें लिम्फ या ब्लड फ्लो या बॉडी में कोई सा भी फ्लो हो, अगर अपन हॉट एप्लीकेशन देंगे तो वो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं कोल्ड एप्लीकेशन देंगे जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करते हैं मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की जो मोटिलिटी है WC है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोल्ड एप्लीकेशन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं कितने मिनट तक उनको अपन एवरेज देना चाहिए, ठीक है, तो 20 से 40 मिनट हॉट एप्लीकेशन और 30 से 60 मिनट कोल्ड एप्लीकेशन। नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम से आप नोट कीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते आगे। अब अपन बात करते हैं, सबसे शुरू करते हैं अपन हॉट एप्लीकेशन। अपन ने हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन की परिभाषा डिस्कस कर ली है, फिर प्राइमरी इफेक्ट अपन ने देख लिए हैं किसके, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के। अब शुरू करते हैं अपन एक एक लेंगे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं हॉट एप्लीकेशन, जिसको हीट एप्लीकेशन भी अपन कहते हैं, ठीक है। अब पर्पज ऑफ हॉट एप्लीकेशन यानी हॉट एप्लीकेशन अपन क्यों देते हैं, तो हॉट एप्लीकेशन टू रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए हॉट एप्लीकेशन देते हैं। टू रिलैक्स मसल स्टोन, मसल स्टोन को रिलैक्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, हॉट एप्लीकेशन देते हैं। इंक्रीज सपोरेशन, इंक्रीज सपोरेशन यानी ये क्या है, सपोरेशन, सपोरेशन का जो मीन्स होता है इंक्रीज पस फॉर्मेशन, यानी इंक्रीज पस फॉर्मेशन, यानी जो एक सेल है दूसरे सेल को एंगल्फ करती है तो क्या हो जाएगा, पस का जो फॉर्मेशन होता है हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो मीन्स हो गया इंक्रीज फेगोसाइटिस, यानी हॉट एप्लीकेशन में क्या होगा, जो फेगोसाइटिस वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अपन बात करें इंक्रीज वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग भी हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। सॉफ्टन ऑफ एक्सुडेट, यानी जो एक्सुडेट का जो मीन्स होता है रिसाव होना, एक्सुडेट का जो मीन्स होता है क्या होना है, रिसाव होना, ठीक है, उसको क्या करता है ये, उसमें काम आता है, ठीक है। फिर इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि अपन नहीं बोलते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपन उसको एडवाइस देंगे कि आप रात को सोते समय गर्म में गुनगुना पानी पीजिए 1 गिलास 2 गिलास, और सुबह उठते समय आप 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। तो वो क्या है, एक हॉट एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है, जिससे कि क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और अपन इजीली क्या हो जाएंगे, जो स्टूल है इजीली पास हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिपेशन वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, हॉट एंड को सॉरी इसलिए अपन क्या गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं सुबह उठते ही, ठीक है ना। टू प्रोवाइड वार्म यानी वार्म देने के लिए भी हॉट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हॉट एप्लीकेशन के पर्पज, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर सकते हैं हॉट एप्लीकेशन के पर्पज। अब क्या हुआ देखो, नोट कीजिएगा आप, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन के क्लासिफिकेशन आप नोट कर लीजिएगा। ये हॉट एप्लीकेशन को दो भागों में बांटा है, लोकल और जनरलाइज। लोकल मीन्स होता है एक अलग बॉडी में स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक पैलेस। जनरल मीन्स हो गया होल बॉडी, पूरी बॉडी, कहीं पर भी, ठीक है। तो स्पेसिफिक मीन्स अपन यह समझते हैं यानी अपन पर्टिकुलर किसी कंधे पर, किसी हाथ पर, किसी पैर पर, पीठ पर जहाँ जरूरत हो वही, मतलब वो क्या हो गया एक लोकल, है ना। और जनरल मीन्स सामान्य पूरी बॉडी पर क्या होगा, वो एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप किसके, लोकल के। लोकल को वापस दो भागों में बांटा है, ड्राई लोकल हॉट एप्लीकेशन और मॉइस्ट लोकल हॉट एप्लीकेशन। बात करते हैं ड्राई के जो एग्जाम्पल हैं, हॉट वाटर बोतल, केमिकल हॉट बोतल, इंफ्रारेड लैम्प, यूवी लैम्प्स, हीटिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रिक कैडल और इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इनके डायग्राम है। आप हमारे सरल नर्सिंग का एक टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पर जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, वहाँ पर सारे के सारे अपन ने जो है इमेज वहाँ पर डाल रखी है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार हॉट वाटर बोतल दिखती हैं, किस प्रकार केमिकल हॉट वाटर दिखती हैं, है ना। तो मॉइस्ट के जो एग्जाम्पल हो गए, वार्म सॉक, हॉट फॉर्मेंटेशन, स्टूपेस, पोल्टिस, एक्वाथर्मिया पैड, सीड्स बाथ और पैराफिन बाथ। ये क्या हो गए, मॉइस्ट लोकल हॉट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हो गए। इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से अपन क्या देते हैं, मॉइस्ट लोकल हॉट एप्लीकेशन देते हैं। वहीं अपन अगर जनरल की बात करें, ये तो थे स्पेशलाइज्ड लोकल एप्लीकेशन, यानी कि बॉडी में किसी स्पेशल जगह या स्पेसिफिक पार्ट पर ही एप्लीकेशन देते थे, ठीक है। अब ये जनरल जो हैं ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई की बात करते हैं अपन सन बाथ, ब्लैंकेट बाथ और इलेक्ट्रिक कैडल, ठीक है। मॉइस्ट की बात करते हैं अपन स्टीम बाथ और वायरफुल बाथ। ये किसके एग्जाम्पल हैं, जनरल हॉट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। इनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, बात ये जो है एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। इनके सारे डायग्राम भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे दे रखे हैं, आप जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब एक एक अपन समझते हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हॉट वाटर बोतल केमिकल ये क्या होते हैं, फिर अपन देखेंगे मॉइस्ट वार्म हॉट स्टूपेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं ड्राई लोकल हॉट एप्लीकेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं ड्राई लोकल हॉट या हीट एप्लीकेशन, और उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं हॉट वाटर बोतल या बैग, ठीक है। उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना बनेगा, 49 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अपन अगर बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट के अंदर 120 से लगाकर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं अपन अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 20 से लगाकर 30 मिनट तक क्या होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन, यानी इतने समय तक अपन क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करते हैं केमिकल हीटिंग बोतल पैड्स, ये क्या होते हैं, एक प्लास्टिक के बैग होते हैं, इसमें क्या दो से अधिक केमिकल होते हैं। उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40.6 से लगाकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 40.6 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। वही अपन अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं 30 to 60 मिनट, यानी अपन ये जो है केमिकल हीटिंग पैड जो टाइमिंग है वो 30 से लगाकर 60 मिनट अपन दे सकते हैं, ठीक है। अगला जो ड्राई हीट का जो एग्जांपल है इंफ्रारेड लैंप्स। इंफ्रारेड लैंप्स क्या होता है, एक रेड कलर की लाइट यानी लाल कलर की लाइट में क्या होता है, पेशेंट को अपन उसमें
डाल देते हैं या उसके सामने या उसके संपर्क में ला देते हैं, तो वो क्या हो गया, इंफ्रारेड लैंप्स, है ना। वही बात करते हैं अपन यूवी लैंप्स यानी अल्ट्रा वायलेट लैंप्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्लू कलर लैंप, क्या होगा उसमें, इंफ्रारेड लैंप में क्या लाइट हो रही थी, रेड कलर, वही यूवी लैंप्स के अंदर यूवी लैंप्स के अंदर जो लाइट का कलर होगा वो होगा ब्लू कलर होगा। वहीं अपन अगर इसमें टाइम की बात करते हैं तो 20 से 30 मिनट, ठीक है। एक नोट है इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब अपन ये वाला थेरेपी देंगे, ये एप्लीकेशन देंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, गूगल यूज करने की सलाह देंगे अपन, सलाह नहीं देंगे, मस्ट भी है, उसको गूगल पहना कर ही ये जो है एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि आंखों के लिए यूवी रेज है बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। हीटिंग लैंप्स या बल्ब, हीटिंग लैंप्स बल्ब कैसे दिखते हैं, वही है, मैंने सारे पिक्चर डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हीटिंग लैंप में बल्ब होते हैं। अब 25 वाट का जो बल्ब है बॉडी से कितनी दूर रखना है, 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से 25 वाट का बल्ब है जो 35 सेंटीमीटर दूर रखना है, फिर ये जो है एप्लीकेशन देनी है। 40 वाट का है तो 45 सेंटीमीटर, और 60 वाट का है तो 60 से 75 सेंटीमीटर। ड्यूरेशन की अपन अगर बात करते हैं कि 20 से लगाकर 30 मिनट, 20 से लगाकर 30 मिनट अपन करते हैं बात। वहीं अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक की, वही बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक बोतल की या केडल की। इट इज ए क्रेडल फिटेड विथ इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ थर्मामीटर, यानी इसमें एक प्रकार का केडल होता है जो फिट हो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से अपन क्या करते हैं, ये जो है एप्लीकेशन देते हैं। इसका भी पिक्चर है अपन ने दे रखा है। अब बात करते हैं अपन मॉइस्ट लोकल हीट एप्लीकेशन की। ड्राई की अपन ने बात कर दी, अब बात करते हैं मॉइस्ट, यानी मोस्ट पावरफुल देन द ड्राई हीट बिकम इट्स पेनिट्रेट द स्किन, यानी ये जो ड्राई हीट के मुकाबले बहुत पावरफुल है मॉइस्ट हीट। क्यों है, क्योंकि ये पेनिट्रेट करता है किसको, स्किन को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, यानी सीधे शरीर में जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये पावरफुल है। बात करते हैं अपन हॉट थर्मेंटेशन की, यानी इसमें क्या होता है, कॉटन और वुलन के क्लॉथ क्या होता है, डिप इन वार्म वाटर, यानी जो कॉटन और वुलन के अपन क्लॉथ होते हैं उनको क्या है वार्म वाटर में गीला करते हैं, डिप करते हैं, और फिर क्या करते हैं अपन उनके जो हैं बॉडी स्पेसिफिक पार्ट पर लगाते हैं, ताकि और लगाकर रिमूव कर पड़ते हैं 5 से 10 मिनट बाद। अब 2-3 बार देने के बाद फाइनल, जब अपन लास्ट बार मान लो कि अपन ने एक बार लगा दिया 15 मिनट, एक बार 15 मिनट लगा दिया, एक बार और 15 मिनट लगा दिया, जब आपको फाइनल ड्रेसिंग करनी है, यानी फाइनल आपको ये हॉट फॉर्मेंटेशन अगर देना एप्लीकेशन, तो अपन क्या करेंगे, फाइनल में क्या करेंगे, 20 मिनट तक रखेंगे, 20 मिनट बाद रिमूव करेंगे, ठीक है। स्टूपेस की बात करते हैं। बिफोर प्रोसीजर स्पेसिफिक केमिकल टू बी यूज टर्पेंटाइन, यानी टर्पेंटाइन केमिकल का यूज किया जाता है इस कोई भी प्रोसीजर से पहले, है ना, इसकी वजह से भी मॉइस्ट हॉट एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। पैराफिन की अगर बात करें, पैराफिन बाथ की बात करें, तो इसमें क्या होता है, पैराफिन प्लस मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, रिलीव द पेन को रिलीव करता है, और स्पेशल यूज्ड इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो पेन होता है उसकी वजह से जो पेन होता है उसको क्या करता है, रिलीव करता है, उसकी वजह से जो पेन होता है उसको रिलीव करता है, ठीक है। पाउल्टिस यानी कैटाप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें को जो स्टार्च प्लस NaHCO3, यानी इसका जो रेशियो होगा 8:1 का रेशियो होगा, है ना। कोल्ड वाटर में क्या होगी, एक जेली बनी जाएगी, फिर इसको क्या है हॉट वाटर में डाल दिया जाएगा, और फिर एप्लीकेशन अप्लाई की जाएगी पेशेंट के ऊपर, ठीक है। सीट्स बात एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ द मिड थाई टू इलियक क्रस्ट, यानी वहां से एरिया ऑफ मिड थाई शुरू होता है, इलियक क्रस्ट तक चलता है पूरा ये नीचे वाला जो अपना हिस्सा होता है, ठीक है। जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 110 से लगाकर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ड्यूरेशन होना चाहिए
15 से 30 मिनट का, ठीक है। और सीड्स बाथ में एक टब का यूज किया जाता है। टब के अंदर एक पानी को डाला जाता है, उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 110 लगाकर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वहीं अपन अगर बात करते हैं इंडिकेशन की, किन किन कंडीशन में ये जो है सीड्स बाथ देना चाहिए। टू रिलीव द पेन ड्यू टू सिस्टोमी, यानी सिस्टोमी की वजह से जो पेन हुआ उसको रिलीव करने के लिए। टू रिलीव इन पेन ड्यू टू हेमरोइड्स, यानी हेमरोइड्स की वजह से जो पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए सीड्स बाथ दिया जाना चाहिए। टू रिलीव द कंजक्शन इन पेल्विक ऑर्गन, यानी पेल्विक ऑर्गन किसी प्रकार का कंजक्शन है या उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है तो सीड्स बाथ दिया जाना चाहिए। वही अपन अगर बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि किन कंडीशन में अपन को ये है सीड्स बाथ नहीं देना चाहिए, तो एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सीड्स बाथ नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर सीड्स बाथ नहीं देना चाहिए। इरिटेशन इन पेल्विक ऑर्गन, यानी किसी प्रकार का अगर पेल्विक ऑर्गन में इरिटेशन है तो अपन को सीड्स बाथ नहीं देना चाहिए। रीनल इन्फ्लामेशन, यानी रीनल पर क्या हो इन्फ्लामेशन हो, उस कंडीशन में भी अपन को क्या है सीड्स बाथ नहीं देना चाहिए। रीनल मीन्स किडनी, ठीक है। एक बात और नोट करिए, आप किडनी, लंग्स, किडनी, लंग्स, हार्ट, है ना, ये अगर किसी को डिजीज है, बीमारी है, तो उसको किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। भाई अपन अगर बात करते हैं सीड्स बाथ के अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, केमेनोफोर। इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है 1:5000 या 5000, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वार्म सॉक्स, है ना, लेग इन वाटर। अब ये जो है एप्लीकेशन, डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि भाई आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में क्या अपने पैर रख दीजिए, है ना, अपने हाथ रख दीजिए, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशन उसको बोलते हैं वार्म सॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल हीट हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। लोकल तो अपन ने बात कर ली, अब जनरल की बात करते हैं। जनरल का मीन्स क्या होता है, होल बॉडी, पूरी बॉडी पर क्या है एप्लीकेशन देना। तो सबसे अच्छा है सन बाथ, है ना। किसी बीच पर जाते हो तो वहाँ पर सन बाथ लेते ही हैं। गोवा बीच पर देखते हैं आप, लोग वहाँ पर सन बाथ लेते हैं, समुद्र किनारे सन बाथ लेते हैं, या स्विमिंग पूल जाते हो तो लोग वहाँ पर धूप में अपना सन बाथ लेते हैं। सन बाथ से विटामिन D3 भी मिलता है, ठीक है ना। वहीं अपन बात करते हैं मॉइस्ट की, तो वेयरफुल बाथ, यानी जो स्नान का टब होता है अपने घरों में तो बहुत कम होगा, सबके होगा नहीं, या किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जो बाथरूम में भी एक टब बाथ होता है। तो उस टब बाथ में अगर जो गर्म गुनगुना पानी मिला देंगे और वो पेशेंट जो है आराम से उस पानी का आनंद लेगा और वो इस बाथ का क्या करेगा, एंजॉय करेगा। तो वो जो बाथ है वो कौन सा होगा, वेयरफुल बाथ, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो जनरलाइज हो, चाहे वो उनमें ड्राई हो, चाहे मॉइस्ट हो, सभी के लिए कॉमन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन के। इन कंडीशन में अपन को कोई भी हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है। मेलिग्नेंट, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट हेमरेज, एडिमा, ओपन वुंड, ये देखो किडनी, हार्ट, लंग्स डिजीज, इन कंडीशन में अपन को क्या नहीं करनी है, हॉट एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इन कंडीशन में अपन को हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना अगला जो है हॉट के बाद कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट के बाद कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन के थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है। थेराप्यूटिक मीन्स उपचारात्मक प्रभाव क्या है, कि अपन कौन सी कंडीशन में कोल्ड एप्लीकेशन देंगे जिससे कि वो पेशेंट है उस कंडीशन से रिलीव हो जाएगा, या अपन जिस पर्पज से
कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या वो पर्पज हमें प्राप्त हुआ है, क्या वो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन के थेराप्यूटिक इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज पेन, पेन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन कॉलिक कंडीशन को क्या करता है, रोकता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट एडिमा एंड डिक्रीज इन्फ्लामेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट एडिमा और इन्फ्लामेशन, ठीक है, को डिक्रीज करता है। चेक हेमोरॉइड्स, टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। सीधी बात है, अपन कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये अपन ने परिभाषा में भी डिस्कस कर लिया है। टू एनेस्थीसिया केयर, यानी एनेस्थीसिया देने के बाद जो केयर में भी काम आता है इसका। टू रिलीव एडिमा, एडिमा को रिलीव करने के लिए भी हॉट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, या इसके ये थेराप्यूटिक इफेक्ट हैं। अब अपन ने जिस प्रकार हॉट एप्लीकेशन को डिवाइड किया है, उसी प्रकार अपन कोल्ड एप्लीकेशन को भी डिवाइड करते हैं। लोकल मीन्स हो गया स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स या स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, और जनरल मीन्स हो गया होल बॉडी ऑर्गन, सॉरी होल बॉडी। ठीक है, अब लोकल को वापस ड्राई और मॉइस्ट में अपन ने क्या किया, डिवाइड किया, और जनरल को भी ड्राई और मॉइस्ट में अपन ने क्या किया, डिवाइड किया। नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई में हो गया अपना आइस बैग, आइस कॉलर, आइस पैक, केमिकल कोल्ड पैक और आइस क्रेडल। मॉइस्ट की अगर हम बात करते हैं, आइस टू सक, कोल्ड कंप्रेस और इवापोरेटिंग लोशन। ठीक है, वहीं अपन अगर जनरल की बात करते हैं, ड्राई में हो जाएगा हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, मॉइस्ट में हो जाएगा कोल्ड बाथ या कोल्ड स्पॉन्ज। नोट कर लीजिएगा इनके क्लासिफिकेशन को, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन याद है तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेंड कर पाएंगे। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, अब बात करते हैं आइस बैग की। तो आइस बैग क्या होता है, उसमें आइस होती है, बर्फ होता है, आइस क्यूब्स होती हैं, साथ में उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, बर्फ का जो गलनांक है वो बर्फ कम मतलब गले नहीं। ठीक है, इसलिए उसके अंदर NaCl मिला दिया जाता है। जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 30 मिनट का, और डिसकंटिन्यू होगा वो 1 आवर का। ठीक है, जो ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट का होगा। ठीक है, वहीं अपन अगर कोल्ड कंप्रेशन की बात करें, कोल्ड कंप्रेशन किसमें हो गया, अपने मॉइस्ट में। ठीक है, हो यूज ऑफ होल बॉडी, कोल्ड कंप्रेशन का जो प्रयोग है वो पूरी बॉडी के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे गोज फिश को ठंडे पानी में क्या डिप किया जाता है और भिगो दिया जाता है, और जहाँ पर जरूरत होती है या पूरी बॉडी में जरूरत होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, वो उस फिश को लगा दिया जाता है। वहीं अपन अगर आइस कॉलर की बात करें, आइस कॉलर में क्या हो रहा है, आइस कॉलर में क्या हो रहा है, रेफ्रोजन हो रहा है। फ्रीज में जो है एक आइस कॉलर में एक कॉलर के समान एक इक्विपमेंट आता है, उसके अंदर बर्फ भरी होती है, उसको अपन पानी एक बार भरते हैं, बाद में उसको फ्रीज में जमा देते हैं। ठीक है, जम जाता है उसको अपन कॉलर क्यों बोला, क्यों उसको अपन नेक रीजन पे लगाते हैं, है ना, तो उसको आइस कॉलर बोलते हैं। रेफ्रोजन कहा जाता है, जैसे ही वापस से गल जाता है तो वापस ठंडा करके उसको लगाते हैं। केमिकल कोल्ड पैक या बैग, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का केमिकल है कोल्ड, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन दी जाती है। ठीक है, टेपिड स्पॉन्जिंग की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर टू यूज फॉर रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, यानी टेपिड स्पॉन्जिंग एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 85 से लगाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 85 से लगाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इनके डायग्राम, सारे इनके चित्र, कैसे कॉलर दिखते हैं, किस प्रकार आइस पैक होते हैं, सारे ये जो चित्र हैं अपन ने टेलीग्राम के चैनल पर लिंक डाल दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपन ने डाल दिए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ
कोल्ड एप्लीकेशन यानी कोल्ड एप्लीकेशन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, चाहे वो लोकल हो चाहे जनरल हो, सभी कंडीशन में कौन अपन किस कंडीशन में अपन नहीं देंगे, ठीक है। शॉक या कोलैप्स की कंडीशन में कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे। डायबिटिक मेलाइटिस है यानी शुगर की बीमारी है तो अपन नहीं देंगे। आर्टियोस्क्लेरोसिस है तो अपन नहीं देंगे। न्यूरोपैथी है तो नहीं देंगे। अगर कोई पेशेंट सीवियरिंग करता है तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देंगे। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अब देखो अगर बॉडी टेम्परेचर पहले से डिक्रीज है तो अपन उसको देंगे ही नहीं कोल्ड एप्लीकेशन, और डिक्रीज हो जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। एडिमा होगा तो नहीं देंगे। इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा तो अपन नहीं देंगे। देखो वापस आ गया। कार्डियक, लंग्स और किडनी डिजीज है तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन भी नहीं देंगे और हॉट भी नहीं देंगे, ठीक है। हाइपोथर्मिया वही है भाई, हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर कम ही हो रहा है, और अपन उसे और ऊपर से अगर उसको कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो जाहिर है वो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो उस हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में भी अपन को कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देनी है। डिक्रीज सेंसेशन यानी सेंसेशन अगर डिक्रीज है तो अपन को कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देनी है, ठीक है। इन्फेक्टेड वुंड है तो भी अपन को कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देनी है। नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन कंडीशन में अपन को कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देनी है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अगर आप किसी चीज़ की अति कर दोगे तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। तो कोल्ड एप्लीकेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वेसो डायलेशन है ना। अब आपने कहा जो इफेक्ट तो होता है वेसो कंस्ट्रक्शन, अगर आप ज़्यादा ही मात्रा में लोगे तो क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ब्लूइश डिस्कलेरेशन, जो स्किन का जो कलर है ब्लूइश डिस्कलेरेशन हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वाटर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं वेरी कूल। वेरी कूल में पानी का टेम्परेचर यानी ये सारी एप्लीकेशन ही है ना। पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 59 डिग्री। नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। सेकेंड है कोल्ड और कूल। कोल्ड में जो टेम्परेचर है 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 59 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल की बात करें तो 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 65 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अपन अगर टेपिड की बात करते हैं तो 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 80 से लगाकर 58 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, सॉरी। वार्म की अगर बात करें, वार्म में क्या होगा, अब टेपिड में आके अब चलते हैं ठंडे से गर्म की हो, तो वार्म यानी 37 से लगाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 58 से लगाकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं हॉट की बात करते हैं तो 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 105 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी हॉट यानी वेरी हॉट कब होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। तो इस प्रकार अपन ने आज के टॉपिक में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आपको जो याद रखना है, इनके मेथड को याद रखना है, और इनके जो क्लासिफिकेशन है उनको भी याद रखना है, और इनके इफेक्ट को याद रखना है, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को याद रखना है, और इनके इंडिकेशन को भी याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों। आने वाली क्लास में अपन फंडामेंटल के एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।